जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है और टाइटल में जो पढ़ा है वो बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लाइव देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चैनल है जो कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सिखाते हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो होती है उसमें जो जानकारी होती है वो आधी अधूरी होती है। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक जो है कंप्लीट यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है। अगर आप 2025 या 2026 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से आप अपना जो है यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला हूं ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे पे किए हैं, उसके लिए मैं चैनल क्रिएट करने वाला हूं। और अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको विश्वास है कि हमें जो सामने वाला चैनल बना करके देगा वो अच्छे से बना करके देगा, ठीक है। तो आप भी अगर मुझसे चैनल बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल क्रिएट करके दे दूंगा, उसमें सारी सेटिंग वगैरह करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये काम कैसे होता है, मैं कैसे करता हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, आपको पैसे खर्च नहीं करना है तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप इस वीडियो को देख करके आप जो है खुद से भी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपने काम को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। लाइव प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है कुछ बातें हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनको पे फोन का QR कोड भेजा है और इनको मैंने बताया है कि आप जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने इनको चार्ज बताया है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि चैनल क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर सेटअप करना, साथ ही जो है PPT डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, राइट। उसके बाद मैंने इनसे कुछ डिटेल्स मांगे हैं, ये सारे डिटेल्स हमें चाहिए होते हैं कि आप जो है किसके लिए जो है चैनल बना रहे हैं। आपका जो चैनल होगा, आपका जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल होगा वो एकेडमिक वाले स्टूडेंट के लिए होगा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए होगा। आप जो है किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे ये क्लियर होना चाहिए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ किस सब्जेक्ट में है ये हमें जानना होता है। आपके पास जो है टीचिंग सेटअप कैसा है, आपके पास ग्राफिक पेन टैबलेट वाला सेटअप है या डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप है, ये सारी चीज़ें। आपके पास जो है अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ये सारी चीज़ें मैं लेता हूँ। अगर आपका ऑलरेडी कोई यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक भेजिए। अगर मैं देखूँगा कि अगर उस पर काम करने से चीज़ें अच्छे से हो सकती है, जो आपका पुराना चैनल है उसको सेटअप करके अच्छे से वो ग्रो हो सकता है तो मैं उसी पर काम करूँगा। अगर लगेगा कि ये ग्रो नहीं हो सकता है, अगर मुझे लगेगा कि ये ग्रो नहीं हो सकता है या इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इस पर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं नया चैनल क्रिएट करके दूंगा और उस पर जब आप काम करेंगे तो वो 100% ग्रो होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे चैनल क्रिएट किए हैं और जिसके सब्सक्राइबर आज मुझसे ज़्यादा हैं या मेरे करीब होने वाले हैं। बहुत लोगों के चैनल मैंने मोनेटाइज करवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें किए हैं जो कि आप लोग मेरी वीडियो में देखते आए हैं, राइट। और इसका प्रूफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे जो देखते आए हैं वो अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं ये सारे काम करता आ रहा हूँ और रिजल्ट भी देता आ रहा हूँ, राइट। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि फ़िलहाल मुझे जो है सिर्फ यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। आप मेरा जो है यूट्यूब चैनल सेटअप का काम करिए, फिर आगे अगर मुझे काम पसंद आएगा तो आगे मैं करवा लूँगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए मुझे 1000 रुपये पे किए हैं। यहाँ पे मैंने इनको बताया है कि 1000 रुपये जो मैंने लिए हैं इसमें मैं क्या क्या करूँगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए अच्छा सा नाम फाइंड आउट करूँगा जो कि हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो। उसके बाद मैं उसका लोगो क्रिएट करूँगा, बैनर बनाऊँगा और उसकी SEO करूँगा और उसके बाद चैनल में जो भी सेटिंग होती है
वो सारा कुछ करके दे दूंगा। बस आपको क्या करना रहेगा, उस पर वीडियो अपलोड करने रहेंगे। ज़्यादा आपको एसईओ वगैरह नहीं करना रहेगा। बस आपको टाइटल लिखना है और टाइटल को ही डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर देना है। बाकी जो भी एसईओ की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहेगी, लिंक्स वगैरह डले हुए रहेंगे, सोशल मीडिया हैंडल या जो भी चीज़ें होती है उसमें सारा कुछ किया हुआ रहेगा। अगर आपका एप्लीकेशन है या कोई नोट्स है या पीडीएफ है, उन सभी का लिंक जो है ऑटोमेटिक वीडियो में इंसर्ट हो जाएंगे, अपने आप लग जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टाइटल डालना है और वीडियो अपलोड कर देना है। और ये कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं 1000 में करके दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है ठीक है 1000 रुपये भेजे हैं, आप काम कर दीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेटिक जो है चीज़ें जाती है, ठीक है, इसको छोड़िए। उसके बाद जो मैंने उनको डिटेल्स भेजी है, उन्होंने जो है एक पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें लिख करके दिया है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी नॉन टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगा वगैरह वगैरह। और मैथ में सिखाने की गारंटी लेता हूँ। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख करके दिया है, राइट। उसके बाद मैंने इनको 2 नाम सजेस्ट किए हैं, ठीक है। पहला था संख्या सिद्धि, क्योंकि ये मैथ का चैनल है तो संख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए मैंने पहले इनके चैनल का नाम सोचा था संख्या सिद्धि। और ऐसे ही नहीं सोच लिया कि जो मन में आया या जो जुबान पे आया वही बता दिया, ऐसा नहीं। वो यूनिक नाम होना चाहिए, प्लस उस नाम से किसी का चैनल बना हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो नाम है ये हर एक सोशल मीडिया पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम वेबसाइट बनाएं तो उसका डोमेन अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस नाम से कोई जो है ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें देखते हुए रिसर्च करके फिर मैं नाम रिकमेंड करता हूँ। फिर जो है इन्होंने विद्या विजेता को फाइनल किया, ये वाला डन हो गया। उसके बाद मैंने जो है इसके लिए टैगलाइन सोची कि क्या टैगलाइन रहेगा जो ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करे और उनका जो मेन मिशन है, उनका जो मेन पर्पस है, उस चीज़ को वो हाईलाइट करे, उसमें वो चीज़ें दिखनी चाहिए। तो फिर हमारा जो टैगलाइन फाइनल हुआ वो ये हुआ, राइट। फिर मैंने इनका जो पहला लोगो बनाया था ये कुछ इस तरह से बनाया था, जो कि इनको उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर मैंने ऐसा बनाया तो इन्होंने कहा कि इसमें जो पर्सन है अगर वो विजेता हैं तो उनके चेहरे पे जो है ना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, खुशी दिखनी चाहिए। बट ये आदमी जो है ये थोड़ा सा सैड दिख रहा है, तो थोड़ा कुछ अलग करिए। फिर मैंने कुछ ऐसा बनाया, इनके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल डाली और इनको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया। फिर इन्होंने बोला कि ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा सा एकेडमिक वाले लगते हैं, 9th-10th क्लास के लगते हैं, हाई स्कूल के बच्चे लगते हैं। तो ये भी थोड़ा सा वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो संतुष्टि होती है, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो थोड़ा कुछ और ट्राई कीजिए, ठीक है, थोड़ा और ट्राई कीजिए। उसके बाद ये सारी बातें हो गई और मैंने क्या दिखाने की कोशिश किया है, मैंने यहाँ पे समझाने की भी कोशिश किया है कि ये 9th-10th वाले बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चों की बात करें तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो इस तरह के होते हैं। फिर वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने अगेन ट्राई किया, थोड़ा सा कलर से खेला, थोड़ा डिजाइन से खेला, फिर ये वाला जा करके फाइनल हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे ब्लू कलर टोन में नहीं चाहिए, कुछ अलग टोन में चाहिए, थोड़ा सा कलर चेंज करें। फिर ये सारी बातें हुई। फिर इन्होंने जो है फ़ोटो वगैरह भेजा जो कि बैनर पे लगाना था, और फिर जा करके हमारा जो है ये सारी चीज़ें फाइनल हुआ। यानी कि हमारा जो है लोगो, बैनर, मेटा डेटा, ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई। और अब हम जो है चैनल क्रिएट करने वाले हैं। और उसके बाद इन्होंने जो है एक नया जीमेल अकाउंट बना करके भेज दिया है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं जो है काम करना स्टार्ट करूँगा। और इनके लिए जो चीज़ें मैंने बनाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ और किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने जो अपनी फ़ोटो भेजी थी उसका ड्रेस देखिए, उसका ड्रेस देखिए और इनका इमेज देखिए, ठीक है। ये जो इमेज है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट है, प्लस यहाँ पे जो है कोई वाटर मार्क है, कोई लोगो लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को मैंने रिमूव किया और उसके बाद मैंने चीज़ों को डिज़ाइन किया, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइनर का काम होता है
कि सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट बनाना। और सारी चीज़ें रेडी होने के बाद यानी कि हमारा जो फाइनल लोगो हुआ, जिससे कि वो भी जो है सामने वाला भी जो है देख करके खुश हो गया कि हाँ अब जो है बिल्कुल परफेक्ट लोगो बना है, तो ये हमने बनाया है, राइट। और इस लोगो का क्या मतलब होता है, एक एक चीज़ को हमने उसमें क्यों लगाया है। ऐसा नहीं कि बस उसको अच्छा दिखने के लिए ये सारे एलिमेंट लगाए हैं या ये सारी चीज़ें यूज किया है, ऐसा नहीं। मतलब अच्छा दिखने के लिए या सिर्फ डिजाइन के पर्पज से मैंने चीज़ों को उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, बल्कि हर एक चीज़ का एक मतलब है। इसमें यहाँ पे मैंने इनको समझाया है कि इस लोगो का मतलब जो होता है ये सारे होते हैं। इसमें जो खुली किताब है वो सफलता और शिक्षा मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारा टैग लाइन है इसका मतलब क्या होता है, नीला कलर हमने क्यों दिया है और गोल्डन कलर हमने इसमें क्यों यूज किया है। मतलब हर एक चीज़ का मतलब समझाते हुए फिर जा कर के ये चीज़ें मैंने बनाई है, तब जा कर के इनको लगा कि हाँ बंदे ने बिल्कुल सही काम किया है। और तब इनको लगा कि हाँ अब हमने जो 1000 रुपये दिए हैं ठीक है, तब होता है ना आदमी को कि फुल पैसा वसूल ऑफर। अब लग रहा है कि हाँ पैसा बेकार नहीं गया है, बढ़िया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके लिए जो मैंने बैनर डिजाइन किए हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इनका जो लोगो था, मतलब इनके टी शर्ट पे जो लोगो था उस लोगो को हटा करके इनका लोगो लगाया। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिजाइन की और इनका जो कलर थीम है ग्रीन वाला, उसके हिसाब से उस थीम पर जो हमने चीज़ों को डिजाइन किया, ठीक है। तो इस तरह से लोगो और बैनर रेडी हो गया। अब बात करते हैं कि एसईओ के लिए मेटा डेटा की। तो ये होता है हमारा मेटा डेटा, यानी कि चैनल के बारे में कंप्लीट जानकारी कि ये चैनल क्या है, क्या करता है, क्या टैग क्या रहेगा, चैनल कीवर्ड में क्या लिखेंगे। अगर हम अपने चैनल को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें या एक लाइन में किसी को बताना चाहें कि हमारा चैनल किस बारे में है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी आसान भाषा में मैथ सीखें, ठीक है। मतलब हमारा जो मेन पर्पस है, इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो यही होता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया चैनल का नाम, ठीक है। ये हो गया टैग लाइन। और कीवर्ड में हम क्या क्या लिखने वाले हैं, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही नहीं लिख दिया, जो मन में आया ऐसे ही नहीं, रिसर्च करके सारी चीज़ों को हमने जो है अच्छे से लिखा है। उसके बाद यहाँ पे चैनल के अबाउट सेक्शन में क्या क्या लिखना होता है वो सारी चीज़ें हमने लिखी है, वो भी सजा करके अच्छे से लिखा है। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ChatGPT से हेल्प लिया हुआ है कि इसका आउटलाइन कैसा होना चाहिए, क्या सही रहेगा, तमाम चीज़ें, राइट। और इस तरह से मैंने जो है ये पूरा जो है एसईओ मेटा डेटा जो भी बोलते हैं इसको मैंने रेडी किया है। इसमें कौन से हैशटैग लगेंगे वो सारी चीज़ें। उसके बाद फेयर यूज, कॉपीराइट डिस्क्लेमर, ताकि फ्यूचर में हमें जो है कॉपीराइट वगैरह का सामना ना करना पड़े। अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हम आराम से जो है अपील करके सॉल्व कर सकते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें हमने लिखी है। और हमारा जो मेन टैग होगा जो कि हर एक वीडियो में लगना है वो क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें, ताकि बार बार अगर हम यही सेम टैग वीडियो में यूज करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो चैनल है वो एल्गोरिथम के वहाँ पे फिट हो जाएगा। एल्गोरिथम समझ जाएगा कि ये जो चैनल है ये किसके लिए है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, इनके कंटेंट क्या होते हैं, ताकि एल्गोरिथम जो है वैसे ऑडियंस को हमारा चैनल रिकमेंड करे। हमारा जो चैनल है वैसे ऑडियंस के सर्च में आए जो इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो देखना पसंद करते हैं, राइट। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके मैं चैनल क्रिएट करके देता हूँ और इसलिए मैं जो है 1000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक चैनल बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि टेक्निकल चैनल वाले बता देते हैं कि चैनल तो बेटा यूँ 2 मिनट में चुटकी बजा के बन जाता है, ठीक है। और 2 मिनट में यूँ चैनल बना करके और उस पर वीडियो बस डालते रहो और चैनल ग्रो हो जाएगा और तुम बेटा लाखों कमाओगे और मेरे जैसे गाड़ी बंगला सब खरीदोगे। बट ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पर जो है वीडियो डालना काफ़ी नहीं होता है, यूट्यूब पर कंटेंट चलता है, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू वाली चीज़ें लोगों को देना, जिससे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो या वो इंटरटेन हो, उनको मज़े आए,
ठीक है, दो ही चीज़ें चलती है, या तो उनको कुछ सीखने को मिले या उनको मज़े आए, दो ही चीज़ें, तीसरी कुछ नहीं चलती है, राइट। जो लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो डाल देने से मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, वो जो है 100% गलत सोच रहे हैं। अगर पैसे कमाना है तो आपको वीडियो बनाना बंद करना होगा, आपको कंटेंट बनाना है। और कंटेंट किस बारे में होना चाहिए, किस टॉपिक पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप किस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, वो किस एज ग्रुप का होगा, वो महिला होगा, पुरुष होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं गाइड करता हूँ। और उसके हिसाब से जब लोग काम करते हैं तो उनको 100% सफलता मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो पैसा देने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी चिपका दिया, कुछ भी कर दिया, और ऐसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो फिर जो क्रिएटर क्लासरूम की जो ब्रांडिंग है, इनका जो एक पहचान है, वो तो कहीं भी कोई भी छीन लेगा, बट वो नहीं है। क्रिएटर क्लासरूम का मतलब ये होता है एक भरोसा, एक सम्मान, प्लस अपनी पहचान है। हमने बहुत सारे टीचर के काम किए हैं, हमारा टैगलाइन ही है कि आप अपने टीचिंग स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना आता है, सच में आप एक रियल टीचर हैं, रियल हीरो हैं, तो आप अपने टीचिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि आप पढ़ा करके पैसे कमा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन दुनिया में करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही मेंटोर चाहिए, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। चलिए इन तमाम बातों को हम साइड में रखते हैं और चैनल क्रिएट करना शुरू करते हैं, राइट। तो देखिए चैनल कैसे क्रिएट करना है, पहले तो ये सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है, लोगो, बैनर और ये एसईओ मेटा डेटा, जो कि इस तरह से लिखना होता है। और इसमें जो है ये 5-6 चीज़ें होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ये है, ये 6 नंबर पे है। पहला आपको ये लिखना है कि आपके चैनल का नाम क्या होगा। उसके बाद आपके चैनल को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा, एक लाइन में बताना होगा कि मेरे चैनल का कंटेंट क्या है, तो वो एक लाइन में डिस्क्राइब होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो है मिशन, आपका पर्पस क्या है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद चैनल का कीवर्ड क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें लिखनी है। अबाउट सेक्शन में क्या लिखना है, यानी कि आपका चैनल किस बारे में है, ताकि कोई ऑडियंस जब चैनल पे आए तो वो अच्छे से समझ जाए कि इस चैनल पर क्या मिलने वाला है, किस चीज़ की यहाँ पे पढ़ाई होगी। ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए कि ये चैनल मेरे लिए है भी या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, ऐसा नहीं। जिसको इसकी नीड है, जिसको हमारे कंटेंट की ज़रूरत है, सिर्फ वही ऑडियंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, ये ऐसा होना चाहिए। अगर किसी से भी सब्सक्राइब करवा लेंगे, कैसे भी सब्सक्राइबर करवा लेंगे, कई लोग तो पेड प्रमोशन करवाते हैं, पैसे दे करके ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर उस तरह से करेंगे तो आपका सिर्फ समय खर्च होगा, पैसा बर्बाद होगा, अंतिम रिजल्ट जो है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये आप लिख करके रख लो और दीवार में चिपका दो। अगर कभी वो बात गलत हो जाए तो आप मुझे आकर के मिलना और कहना कि मैंने आपको गलत साबित करके दिखाया है। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं 4-5 साल से ये काम कर रहा हूँ और अब मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गया हूँ और इतना श्योर हो गया हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। यूट्यूब जो है एक जो है गन्ने की मशीन नहीं है कि बस इधर से गन्ना डालो और उधर से जूस तैयार। इसमें मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगती है, और जिन्होंने बहुत सालों से मेहनत करते आया है, जिनको रिजल्ट नहीं मिले हैं, उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या करना होता है। फिर भी जा कर के हमें जो है बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। क्योंकि आपका जो है ना कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस आपको लगता है कि वीडियो बनाना होता है, अपलोड करना होता है और पैसे आने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। पूरी प्लानिंग के साथ काम करना होता है और पूरी तैयारी के साथ जो है इस मैदान में, इस यूट्यूब के जंग मैदान में उतरना पड़ता है। क्योंकि अब जो है ये 2025 आ चुका है, ये 2017-18 वाला समय नहीं है कि कोई भी जो है आएगा और एक अपना फ़ोन उठाएगा और अपना मतलब बिना कैमरा, बिना माइक, बिना किसी चीज़ के अपना जो है कंटेंट कुछ भी डाल देगा और चल जाएगा और पैसे कमा लेगा। वो ज़माना गया। अगर आप उस समय में जी रहे हैं, उस साल में जी रहे हैं, आप जो है पास्ट में जी रहे हैं, तो आप भैया पास्ट में ही रहोगे, ठीक है।
अभी जो फ्यूचर आने वाला है या जो वर्तमान चल रहा है, इस समय में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको जो है पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस जंग मैदान में उतरना पड़ेगा। आपको खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत जो है जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करो, गधा मजदूरी करो, मेहनत करते रहो, आने वाला कुछ नहीं है। राइट, तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। राइट, तो दोस्तों यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो गूगल क्रोम अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रोफाइल आपको दिख रहे हैं ना, प्रोफाइल यहाँ, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू प्रोफाइल कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑलरेडी एक चैनल लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है वो एक दूसरे से लिंक हो जाए या यूट्यूब ऐसा कुछ भी हो। समझ गए ना, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा जो करना है, जैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से साइन इन कर लेना है, मतलब नए ईमेल अकाउंट से यहाँ से साइन इन कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब ये पूछेगा पासवर्ड, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि एक जो है फ्रेश गूगल क्रोम यहाँ पे आ जाएगा और इस पे आपको काम करना है। राइट, चलिए इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो गूगल ऐप है, यहाँ पे ये जो 9 डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से यूट्यूब पर चले जाना है। राइट, तो इस तरह से यूट्यूब पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल न्यू फ्रेश जीमेल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहे हैं। राइट, और यहाँ पे देख लेंगे कि लॉगिन हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है, तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे लॉगिन हो गया है या नहीं हुआ है। राइट, अगर नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी जो है साइन इन लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। राइट, तो इस तरह से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका आइकन है यहाँ क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट ए चैनल, तो यहाँ क्लिक करके आप एक जो है नॉर्मल टेम्परेरी चैनल बना सकते हैं। नॉर्मल चैनल, ये ब्रांड चैनल नहीं होगा, इस पर काम नहीं करना है। हम लोग जो है एक ब्रांड अकाउंट बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, तब जा कर के चीज़ें अच्छे से होगी। और फ्यूचर में अगर हम चाहेंगे कि ईमेल अकाउंट चेंज करना है या इस चैनल को किसी और ईमेल अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है, किसी को सेल करना है या कुछ और करना है, या एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम कर सके, मल्टीपल लाइव स्ट्रीम कर सके, हम बिना किसी को चैनल का एक्सेस दिए हुए सिर्फ स्ट्रीम की दे करके कोई भी टीचर कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से लाइव स्ट्रीम कर सके, वो सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आपका ब्रांड अकाउंट होता है। तो इस तरह से आपको जो है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होता है। लेकिन जो टेक्निकल यूट्यूब चैनल होते हैं, जिन्होंने कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सिखाया है, वो ऐसे ही सिखाते हैं कि बस ऐसे करना है और इसी को पूरा सेटअप करवा देते हैं, जो कि क्या है, एक नॉर्मल अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि ये सिक्योर नहीं होता है और इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स नहीं मिलते हैं, उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती है, इसलिए जो है ये चैनल कभी भी कुछ भी हो सकता है। राइट, तो हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक ब्रांड न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। राइट, और देखिए जो टेक्निकल चैनल है ना, उन्होंने जीवन में 5 बार या 10 बार चैनल क्रिएट किए होंगे, पूरे जीवन में 5 या 10 ही चैनल क्रिएट किए होंगे। लेकिन मैं तो पर डे 5 चैनल क्रिएट करता हूँ, पर डे 4, 5, 10 चैनल क्रिएट करता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है
मेरा जो तरीका है वो सबसे अलग है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल क्रिएट किए हैं, उसको ग्रो किए हैं, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, बहुत सारी गलतियां किया है। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां किया है इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और जो मैं कर सकता हूँ बाकी लोग सिर्फ बातों से मुझे हरा सकते हैं बट काम से नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी, ये जो भी हैंडल है, जो भी नाम है, जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है एक टेम्परेरी चैनल है, ठीक है। ये देखिए आप, ये हैंडल जो है ना कुछ भी रख दीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। ABCD कुछ भी रख दीजिए और क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर तो हमें काम नहीं करना है क्योंकि ये हमारा जो है बस टेम्परेरी चैनल है। और जब तक ये टेम्परेरी चैनल नहीं बनेगा, ये नॉर्मल चैनल नहीं बनेगा, तब तक हमारा ब्रांड अकाउंट नहीं बन सकता। इसलिए ये भी करना ज़रूरी ही होता है, ठीक है। ये करना ज़रूरी ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है? ब्रांड अकाउंट क्रिएट करना है। लेकिन बाकी लोग क्या गलती करते हैं, यहीं से कस्टमाइज में जाते हैं और इसी को पूरा सेटअप करके, इसी में SEO करके, इसी में ये सारी चीज़ें करके और आपको चैनल थमा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? ब्रांड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं? तो अब हम लोग ब्रांड अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं। तो पहले नॉर्मल चैनल बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कस्टमाइज नहीं करेंगे, इसमें SEO नहीं करेंगे, इसमें सेटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक नया ब्रांड अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें करेंगे, राइट। तो ये कैसे करते हैं? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और फिर अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ए न्यू चैनल, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमारा चैनल क्रिएट करना शुरू होता है। और इस तरह से बनते हैं ब्रांड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोफाइल पिक्चर यानी कि लोगो लगाना होता है। तो यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे लोगो अपलोड करने के लिए आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ क्लिक करेंगे। और देन हमारा लोगो कहाँ है, किस फोल्डर में है, उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। और लोगो को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे और ये लोगो अपलोड होगा और यहाँ पे सेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा और कम कर लेंगे और इधर से भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। इधर से और थोड़ा सा कम कर लेंगे। बस ये पूरा इस तरह से फिट हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है? डन कर देना है। और यहाँ पे अब होगा जादू, ये देखिए। चलिए यहाँ पे अब नाम क्या रखना है, चैनल का नाम क्या रखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अब आप क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने सारी चीज़ें लिख के रखी है। अब हमें क्या करना है? बस कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से चैनल नेम को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, इसको मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। और ये हैंडल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यूनिक नेम रहेगा, इस नाम से कोई चैनल वगैरह नहीं बना हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चेक ट्रिक लग गया है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना है। थोड़ा सा अलग क्या करना है? पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, जैसे BIDYA विद्या और फिर विजेता, ठीक है। थोड़ा इस तरह से क्या होता है ना कि ये सेपरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस नहीं देना होता है, इसलिए ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि ये जो हैंडल है ये दो नाम को मिल करके मतलब दो वर्ड मिल करके बना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों वर्ड का जो है पहला लेटर कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखेंगे, राइट। इस तरह से हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है? क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है और इस तरह से हमारा बनता है ब्रांड अकाउंट न्यू यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इसका क्या जो है खासियत है, क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। अब ये बना हमारा न्यू ब्रांड अकाउंट और इस तरह से चैनल नेम रहेगा और आपका जो हैंडल रहेगा
वो कुछ इस तरह से रहेगा और इसके आजू बाजू में ना कोई नंबर होना चाहिए, ना कोई डॉट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो चैनल का नाम रहेगा वही चीज़ यहाँ पे हैंडल में भी होना चाहिए, तब वो लगता है कि हाँ ये जो है बिल्कुल प्रोफेशनल है, राइट। और तभी लगता है कि हाँ इसको जो है किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होता है कि एक ही ईमेल अकाउंट से कितने चैनल बना सकते हैं। तो देखिए, एक ही ईमेल अकाउंट से आप कितने चाहें उतने चैनल बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर एक चैनल हैक हो गया, मान लीजिए कि एक ही ईमेल अकाउंट से सारे चैनल बने हुए हैं, सारे आपके जो चैनल है वो बहुत बड़े चैनल हैं, सभी पर जो है मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और मान लीजिए कि एक ईमेल अकाउंट अगर आपका हैक हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आया, या एक चैनल अगर आपका किसी वजह से टर्मिनेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपके उस जीमेल अकाउंट से जितने भी चैनल बने हुए होंगे सारे इफेक्टेड हो जाएंगे, सारे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी जो है एक जीमेल अकाउंट से मल्टीपल चैनल नहीं बनाना है। ठीक है, एक ही जीमेल अकाउंट से बहुत सारे चैनल नहीं बनाना है। ठीक है, बट अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, वापस आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऐड और मैनेज चैनल्स, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके आप जो है इसमें और चैनल ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसी ईमेल अकाउंट से और चैनल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चैनल बने हुए हैं, एक हमारा जो है नॉर्मल चैनल है और एक हमारा जो है ब्रांड चैनल है। और इसी ईमेल अकाउंट से और अगर हम चैनल बनाना चाहेंगे तो क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करके वापस हम लोग जो है वेरीफाई करके आगे बढ़ के और भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक ही जीमेल अकाउंट से जितने चाहें उतने चैनल बना सकते हैं, राइट। आपको जो है थोड़ा सा ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, तो आप इस तरह से करके आप मल्टीपल चैनल बना पाएंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएट ए चैनल, यहाँ पे क्लिक करके आप जितने चाहें उतने चैनल बना सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। पहले तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी होगी, पहले तो इस चैनल को वेरीफाई वगैरह करना होगा, फिर आप फ्यूचर में कर पाएंगे। ठीक है, बट हमारा जो पर्पस है वो नहीं है, हम लोग जो है ऐसा नहीं करना चाहते हैं, राइट। एक ईमेल अकाउंट से एक ही चैनल बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, राइट। बट अगर आप बनाना चाहें तो क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करके आप जो है एक ही ईमेल अकाउंट से मल्टीपल चैनल बना सकते हैं, राइट। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूट्यूब आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि मेन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है चैनल क्रिएट हो गया है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है चैनल नेम दिख रहा है, यहाँ पे हैंडल दिख रहा है। अगर आपको व्यू चैनल पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा जो है चैनल क्रिएट हो गया है और इसमें लोगो लग गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, जब हमारा चैनल बन जाता है उसके बाद इसको करना होता है कस्टमाइज। तो चैनल को कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कस्टमाइज चैनल, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। आप ऐसे भी आ सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो में आएंगे और यूट्यूब स्टूडियो में जा कर के आप जो है इस चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे कान पकड़िए या आप कान को ऐसे पकड़िए, दोनों तरफ से आप जो है सेम ही जगह पर आएंगे, राइट। तो आपको जो सही लगे, या तो डायरेक्ट कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, या तो आप जो है यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके और वाईटी स्टूडियो में जा करके और फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन, आप यहाँ क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए दोनों जगह पर सेम चीज़ें ओपन हो गई ना, मतलब ये हुआ कि तरीके 2 हैं, आपको जैसे करना अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं, राइट। तो एक को मैं कर देता हूँ बंद, राइट, एक को हमने कर दिया बंद। अब हमें करना है चैनल को कस्टमाइज। अब हमें क्या करना है, चैनल को करना है कस्टमाइज। तो ये कैसे होगा, तो लोगो तो हमारा लग गया है, अब हमें लगाना है बैनर। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारा बैनर है, उस बैनर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे और यहाँ से कर देंगे डन। और यहाँ पे देखिए ये जो बैनर है ये कुछ इस तरह से
दिखेगा और मेन एरिया जो होता है वो इतना ही होता है और इतना ही एरिया फ़ोन में दिखता है और मैक्सिमम लोग जो है फ़ोन में ही देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बैनर अपलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे चैनल नेम वेरीफाई कर लेना है, ओके है, हैंडल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब चैनल के बारे में, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। तो ये हमने जो 4 नंबर में लिखा हुआ है चैनल डिस्क्रिप्शन, इसको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहीं तक करना है, ठीक है। 4 नंबर जो है कंटेंट यहीं तक है, यहाँ से 5वां स्टार्ट होता है, तो 4 नंबर वाली चीज़ें सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे हमें आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पे टैग लाइन भी लिख देते हैं ताकि जो है ऑडियंस को पहले टैग लाइन दिखे। तो इसको कहाँ लिखना होता है, काफ़ी लोगों को होगा कि ये कहाँ लिखेंगे, तो इसे क्या करना है, पहले दिखाना है। तो इसको आप इस तरह से सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और चैनल डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसको ही पहले यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है नमस्कार दोस्तों वगैरह वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी और फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कोई पुराना ईमेल आईडी डाल देंगे। जिससे चैनल बना हुआ है वो ईमेल आईडी कहीं भी शेयर नहीं करना है। जिस ईमेल अकाउंट से चैनल बना हुआ है उस जीमेल अकाउंट को कहीं भी नहीं लिखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपके पास जो एक्स्ट्रा ईमेल अकाउंट होगा उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो कोई पुराना कोई जो दूसरा ईमेल अकाउंट होगा वो मैं मंगा लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया है, वो भेज देंगे। तब तक दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वीडियो में वाटर मार्क ऐड करना है, वाटर मार्क, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड में जाएंगे। अपलोड में जाने के बाद यहाँ से ये जो हमारा लोगो है जो कि PNG है, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इसकी जो साइज होगी वो कितना होता है 800 बाय 800। यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है 1024 गुना 1024 लिखा हुआ आ रहा है ना, PNG फाइल है और डायमेंशन 1024, ठीक है, 1024 गुना 1024 है। अगर हम इस साइज में इसको अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा, ये अपलोड नहीं हो रहा है। फिर से अपलोड पे क्लिक करते हैं, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसका डायमेंशन देख लीजिए, ये PNG फाइल है यानी कि इसमें बैकग्राउंड नहीं है, ओके। डायमेंशन जो है 1024 है और इसका साइज जो है 1.12 MB है, यानी कि 1 MB से ज़्यादा है। अगर हम इसको अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा और ये कह रहा है कि 1 MB से बड़ी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज करेंगे और ये जो हमारा लोगो है ना इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और फिर Ctrl+V से इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बन गया, ठीक है, डुप्लीकेट बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी साइज़ को कम करना है। तो इसकी साइज़ को कम कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको एडिट विथ पेंट कर देंगे। या तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ, ठीक है, एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ, आपको ओपन विथ और यहाँ पे पेंट सेलेक्ट करना है। MS पेंट होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से MS पेंट के अंदर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसाइज का, आपको रिसाइज में आ जाना है और यहाँ से आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। और अभी इसका जो पिक्सल है, इसकी जो साइज है वो 1024 गुना 1024 है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी साइज को थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पे मैं 800, ठीक है, 800 और 800 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से इसकी साइज कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। बस ये हमारा काम हो गया, राइट। और अब अगर हम इसको अपलोड करेंगे तो ये आराम से अपलोड हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, अब यहाँ से अपलोड पे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो कॉपी वाला है यहाँ पे माउस कर्सर रखिए, देखिए उसकी साइज 800 गुना 800 आ गया,
ठीक है, और 1 MB से साइज़ कम हो गई, PNG ही है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखिए ये आ गया, अब डन कर दीजिए। बस इस तरह से साइज कम कर लेना है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, एंटायर वीडियो सेलेक्ट करना है, यानी कि पूरी वीडियो में ये चीज़ें, ये वाटरमार्क दिखना चाहिए। तो एंटायर वीडियो सेलेक्ट कर देंगे और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है, राइट। तो इस तरह से जो है आपका ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे जो है एक लाइन चलती हुई दिखेगी, यानी कि एक प्रोसेस लाइन दिखेगा, वो जब तक डन नहीं हो जाता है आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहिए, ऊपर में थोड़ा सा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वेट करिए, राइट। ये देखिए ये हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू चैनल, आप यहाँ क्लिक करके चैनल पे जा सकते हैं, या तो व्यू चैनल लिखा हुआ है, व्यू चैनल पे जा करके आप अपने चैनल को देख सकते हैं कि आपका जो चैनल है वो कैसा दिख रहा है। अब देखिए ये बना आपका प्रोफेशनल चैनल। अब देखिए ये लग रहा है ना कि हाँ कोई अच्छा चैनल है, इस पर जब कोई ऑडियंस आएगी वो क्या करेगा, इसको सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। इसमें सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिजाइन किया गया है, अच्छे से चीज़ों को बनाया गया है ना। तो इस तरह से अगर इसके बारे में कोई जानना चाहता है कि ये चैनल क्या करता है, किस बारे में है, यहाँ पे कंटेंट क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक दुकान होता है, वहाँ पे एक होर्डिंग लगी होती है, एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि इस दुकान में ये चीज़ें मिलती है, ये सारे सर्विस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसी तरह से ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसी तरह से उस बोर्ड का, उस होर्डिंग का काम कौन करता है, तो ये बैनर करता है, ठीक है। तो ये लग गया। अब अगर कोई जानना चाहता है कि ये चैनल किसके लिए है, क्या सिखाएगा और भी तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करके कोई भी इस चैनल के बारे में जान सकता है, ठीक है, कि हमारा जो पर्पस है वो ये है। और नमस्कार दोस्तों, विद्या विजेता यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें है ना, तो इस तरह से लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो चैनल है बिल्कुल प्रोफेशनल है, ठीक है। तो आपका चैनल क्रिएट हो गया है और चैनल कस्टमाइज भी हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है और इसका SEO कैसे करना होता है, राइट। तो चलिए अब हम चैनल की सेटिंग करते हैं और इसका SEO करते हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेटिंग। पहले हमने किया कस्टमाइजेशन, अब हमें करना है सेटिंग और SEO। और ये दोनों काम कहाँ से होगा, सेटिंग से। तो यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सारे हमें नहीं करने होते हैं। बट ये सारे हमें नहीं करने होते हैं, हमें जनरल सेटिंग करनी होती है। जनरल भी ज़रूरी नहीं है, आप अगर अपनी अर्निंग को डॉलर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉलर ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंडियन करेंसी में दिखाए कि हमारा जो अर्निंग हुआ है, कितना रुपया हुआ है, कितना बना है, ठीक है, अगर आप इंडियन करेंसी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन जो करेंसी होती है वो होता है INR, ठीक है। तो यहाँ से INR करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन रुपीज़, ओके, बस इतना ही। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चैनल में जाना है और चैनल की सेटिंग करनी है, राइट। तो पहला ये पूछता है, यहाँ पे भी जो है 3 टैब बने हुए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फीचर एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करते हैं। तो पहले आता है कि कंट्री, ठीक है। तो हम लोग जो है इंडिया से हैं तो इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे डालना है चैनल का कीवर्ड। चैनल के कीवर्ड में क्या क्या डालना होता है, ये सारी चीज़ें हमने लिख के रखा है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चैनल का नाम भी यहाँ पे कीवर्ड में होना चाहिए। पहले चैनल का नाम होगा, बाकी और चीज़ें होगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से चैनल कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है और सभी में इस तरह से कोमा लगे हुए होने चाहिए, राइट। तो इस तरह से सभी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के हमें क्या करना है, चैनल कीवर्ड में चैनल कीवर्ड को कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में
यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यस करना है कि नो करना है। आप देख लेंगे कि हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है, यानी कि क्लास 5 से अगर नीचे के बच्चों के लिए है तो फिर यस कर देंगे। अगर क्लास 5 से ऊपर वाले बच्चों के लिए कंटेंट है तो आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप दोनों तरह के कंटेंट डालते हैं, कभी छोटे बच्चों के लिए कभी बहुत बड़े बच्चों के लिए, मतलब मिक्स कंटेंट है जो कि छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है, तो फिर आप जो है निचला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो चैनल है ये जो हमारा चैनल है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए है, तो वो हमेशा बड़े ही बच्चे होंगे, तो इसलिए हम कंफर्म हैं कि ये जो है बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है, राइट। तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, यानी कि आप अपने कंटेंट को एआई को ट्रेन करने के लिए यूज करने देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप यूज करना देना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए, ठीक है। और आप किस किस कंपनी को आप जो है ये परमिशन देते हैं, मतलब कौन कौन से एआई या किस किस कंपनी को आप जो है परमिशन देना चाहते हैं, तो मैं तो ऑल थर्ड पार्टीज कंपनी दे देता हूँ और यहाँ से कर देना है सेव, ठीक है। देखिए ये देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो आप मत दीजिए, ठीक है। क्यों देना है, मैं इसलिए अलाउ कर दिया हूँ, इसलिए देना है ताकि अगर फ्यूचर में कोई आप मतलब जो है आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई टूल या कोई फीचर आता है तो आपका जो है कंटेंट ऑलरेडी जो है ट्रेन है, तो उस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल होंगे जो कि आपको हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए परमिशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एआई जब ट्रेन होगा तो वो हम लोगों का ही फ़ायदा पहुंचाएगा, हम लोगों की ही हेल्प करेगा, तो अलाउ कर दीजिए, राइट। मेरा जो मानना है मैंने कह दिया है, आपका अपना विचार है, आप परमिशन देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो आप मत दीजिए, राइट। चलिए हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वापस सेटिंग में जाना है, क्योंकि अभी हमने जो है कुछ ही सेटिंग करी है, राइट। अभी तो हमने सिर्फ चैनल की सेटिंग करी है और उसमें भी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला है और एडवांस सेटिंग करी है, बाकी और कुछ नहीं किया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे यस और नो करना होता है और उसके बाद बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक ट्रिक लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। यहाँ पे क्लिप में चेक ट्रिक लगाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो ऑडियंस है, जो आपकी वीडियो देखता है, वो आपके क्लिप को जो है मतलब उससे कंटेंट बना सकता है, नहीं बना सकता है, वही सारी चीज़ें, तो परमिशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई अगर आपके काम से किसी को फ़ायदा हो जाता है या कुछ बेनिफिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सभी में जो जैसा है रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं करना है, बस सेव कर देना है, राइट। चलिए ये हमने कर दिया। अब हमें फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो हमारा पहला है ये तो ऑटोमेटिक इनेबल हो चुका है। अब हमें इसको इनेबल करना है, 2 नंबर को। इसको क्यों इनेबल करना है, अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप अपने वीडियो में थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे और आप जो है 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ये फीचर ऑन नहीं किया है। और इस फीचर को ऑन कैसे करते हैं, तो यहाँ से फ़ोन नंबर से वेरीफाई करके इस फीचर को एनेबल किया जाता है, राइट। तो यहाँ से वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और उनसे OTP मांगेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे OTP डाल देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। OTP डाल के सबमिट कर देंगे और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस टैब को क्लोज कर देना है, ठीक है। और इस तरह से ये जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा।
अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो चैनल में जाएं और यहाँ से फीचर एलिजिबिलिटी यहाँ जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें इनेबल हो गई है, राइट। तो इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद ये आता है एडवांस फीचर्स, ठीक है, इसको भी इनेबल करना होता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसको क्यों इनेबल करना है आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है कंटेंट आईडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा लिंक्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। आप अपनी वीडियो को कहीं भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम एक ही दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, आप जो इसके लिमिट्स हैं कि आप जो है पर डे इतने ही शॉर्ट्स डाल सकते हैं। तो आप इसको एनेबल कर लेते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है टेस्ट एंड कंपेयर डिफरेंट थंबनेल्स, यानी कि आप जो है एक ही वीडियो पर एक नहीं 2 या 3 थंबनेल लगा सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए इसको एनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आप अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको कैसे मतलब जो है एक्सेस मिलेगा, कैसे इसको एनेबल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस फीचर्स। आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला कि आपको जो है कम से कम 6 सेकंड की खुद की वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, खुद का फेस रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा आता है कि आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और तीसरा आता है बिल्ड चैनल हिस्ट्री, ठीक है, बिल्ड हिस्ट्री एज यू ग्रो। तो मैं तो मोस्टली टाइम यही सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अच्छा, ये क्यों करना है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। और इसको सेलेक्ट करने से क्या होता है कि 2 महीने, इसको सेलेक्ट करने से क्या होता है कि 1 या 2 महीने के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिक जो है इनेबल हो जाती है, यानी कि ये सारे काम जो है 1-2 महीने के बाद हम कर पाएंगे। फिलहाल कौन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रहा है, कौन जो है नए नए चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लिमिट भर भी कर लिया तो बहुत है ना। तो इसलिए 2 महीने के बाद फिर जो करना है, जितना करना है कर सकते हैं, राइट। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, बट ये 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो है इनेबल हो जाएगा। इस तरह से ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैनल सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट्स सेटिंग। इससे क्या होता है, इसको क्यों करना है, तो देखिए इसका नाम ही है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, है ना। अपलोड डिफ़ॉल्ट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है आपका लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जब आप वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम आपको डिस्क्रिप्शन में एसईओ के लिए उतनी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार अपलोड डिफ़ॉल्ट्स सेट कर दिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख दिया है, या जो भी लिंक्स आपको बार बार डालने होते हैं, जैसे ई बुक के लिंक्स, एप्लीकेशन के लिंक्स, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स या और कोई भी लिंक्स जो आपको बार बार अपनी वीडियो में कॉपी पेस्ट करना होता है, तो वो आप बार बार ना करना चाहें, आप जो है बार बार उस मेहनत से बचना चाहें, तो फिर आपको यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी होती है, ठीक है। और इसमें कैसे क्या करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो सेम चीज़ें बार बार करने से अच्छा है कि एक बार कर दीजिए और वो चीज़ें आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल वीडियोस, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन होते हैं ये सभी वीडियो के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हमारे जो हैं सभी वीडियो में लिखे हुए मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हर एक वीडियो में होगा ही होगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम होगा तो हमारा चैनल जो है जल्दी सर्च में आएगा। अगर कोई एक वीडियो को सर्च करता है तो उसको बहुत सारे वीडियो जो है सर्च में आएगा, है ना। तो इसलिए
तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, फेसबुक का लिंक डाल दीजिए, ट्विटर का डाल दीजिए, इंस्टाग्राम का डाल दीजिए। इसी तरह से नीचे आकर के आप एप्लीकेशन का डाल दीजिए, ई बुक्स का डाल दीजिए, और कोई भी चीज़ है तो उसके लिंक्स यहाँ पे सबसे नीचे डाल देंगे और फिर यहाँ पे हैशटैग डाल देंगे और फिर फेयर यूज डिस्क्लेमर ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डालनी होती है, तो बस ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन में एक बार कॉपी पेस्ट कर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सभी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आ कर के मैं यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में जा कर के इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इनको क्या करना रहेगा, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जो हैशटैग वगैरह है थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, राइट। अब ये क्या करेंगे, बाद में अपना जो है ये लिंक वगैरह ऐड कर लेंगे खुद से, राइट। चलिए, और ये डिस्क्लेमर क्यों हर एक वीडियो में देना है, क्योंकि अगर गलती से हमने कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज कर लिया, ये गलती से हमने कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया, तो ये चीज़ें अगर हम इसमें डाल करके रखेंगे तो यूट्यूब से जब अपील करेंगे कि ये चीज़ें गलती से हो गया है, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि हमने जो है चीज़ों को एजुकेशनल पर्पस ओनली जो है यूज किया है। हमारा जो है इस एक्ट को, इस सेक्शन से मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ कि ये क्या होता है, मेरा इस चीज़ का उल्लंघन करना हमारा पर्पस नहीं था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आप डाल देंगे तो आपको जो है फ्यूचर में कॉपीराइट वाली जो इशू होते हैं वो इशू होंगे अगर आप गलती से मतलब करेंगे, लेकिन अपील जब आप करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम एक बार लगा दें तो सही है ना। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, जगह रखना है। क्यों जगह रखना है, कि वीडियो के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें, कम से कम 1-2 लाइन यहाँ पे वीडियो के बारे में डाल देंगे कि किस टॉपिक पर हमारा वीडियो है, क्या है, आज हमने जो है मैथ में क्या पढ़ाया है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, वो तमाम चीज़ें, राइट। और वीडियो में क्या क्या जो है यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है ना कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या करना है कि यहाँ पे जो टाइटल होगा उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस इतना ही उनको वीडियो अपलोड करते समय करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे वीडियो का टाइटल कैसे लिखना होता है, एक जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल होता है वो क्या करता है कि कुछ भी मतलब जो है टाइटल में लिख दे रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा हुक लिखना है। हुक मतलब क्या, ऐसी कोई बात जिसको पढ़ के ऑडियंस जो है वीडियो पर क्लिक कर दे, जो कि थंबनेल पे भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन लिखना है जिसको पढ़ते ही ऑडियंस के मन में जो है क्लिक करने, मतलब उसका मन जो है क्लिक करने को करे कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब अचंभित, मतलब ऐसी कोई बात जिसको पढ़ते ही मतलब जो है ना हाथ में खुजली हो जाए, वो वीडियो पे क्लिक कर दे। ठीक है, अब बस ऐसे समझ लो, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हुक लिखना है कि आदमी हुक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम का नाम, पहले एग्ज़ाम का नाम क्यों, पहले सब्जेक्ट नेम क्यों नहीं, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट नेम। ठीक है, इस तरह से टाइटल लिखा जाता है, एजुकेशनल वीडियो का टाइटल इस तरह से लिखा जाता है, चैनल नेम, और उसके बाद टॉपिक, सब्जेक्ट नेम, और उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया है उस सब्जेक्ट में से टॉपिक नेम, और फिर जो है चैनल नेम लिख देना है। इस तरह से जो है आपको अपने वीडियो का टाइटल लिखना होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ को देखिए, अगर मैं अपना एड्रेस बताऊँगा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मुझे मुंबई से, दिल्ली से, या मान लीजिए कि कोई विदेश से मुझे कॉल कर रहा है, या कोई पाकिस्तान से मुझे कॉल कर रहा है, और मेरा जब एड्रेस पूछेंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगा, डायरेक्ट मैं अपना गांव का नाम बोल दूँगा, तो उनको अपने गांव का नाम बता दूँगा, तो उनको समझ में आएगा कि ये कहाँ है, ये क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आएगा। तो पहले मैं क्या बोलूँगा कि मैं इंडिया से हूँ। तो उसी तरह से ये जो वीडियो है ये किस एग्ज़ाम के लिए है, तो ये बताने का काम करता है कि ये जो वीडियो है ये किसके लिए है। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा इंडिया से हूँ, फिर इंडिया में कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, फिर
तो मैं बोलूँगा कि मैं बिहार से हूँ, तो वही काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद बिहार में कहाँ से हो, अपने ज़िला का नाम बताऊँगा, फिर यहाँ पे टॉपिक नेम आ गया, और फिर चैनल नेम, मतलब किस मोहल्ले से, किस गली से, घर, मकान नंबर किया है, तमाम चीज़ें। तो ये जो टाइटल होता है ना, ये क्या काम करता है, एसईओ का काम, मतलब सर्च करने का काम। यानी कि ये आपका क्या है, वीडियो का एड्रेस है। ये क्या है, वीडियो का एड्रेस है। कोई भी ऑडियंस ऐसे ही सर्च करती है कि एसएससी जीडी के लिए मैथ पीडीएफ इन हिंदी, ऐसे कुछ सर्च करता है, राइट। तो आपको इस हिसाब से ही क्या करना होगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा। कोई क्या करता है कि जो मन में आया, जैसा आया लिख दो, ऐसा नहीं होता है। एड्रेस आपको प्रॉपर बताना होता है ना, तभी जा कर के लोग जानेगा कि हाँ आप यहाँ से हो। जैसे पहले कंट्री का नाम है ना, फिर किस स्टेट से हो, फिर जिला का नाम, फिर आप जो है अपने लोकल वाली जगह के नाम बताते हैं, या लोकल मार्केट के नाम, ये इस तरह से जो है हम लोग अपना एड्रेस बताते हैं। तो उसी तरह से ये जो एसईओ होता है, ये जो एसईओ होता है, ये एड्रेस बताने का काम करता है। तभी एल्गोरिथम समझता है कि ये जो चैनल है ये किसके लिए है। ठीक है, तभी ये एल्गोरिथम ये समझता है कि इनकी वीडियो को किस ऑडियंस को दिखाना है, जो ये चीज़ें सर्च कर रही है, जिसको ये कंटेंट देखना है, उनको ये चीज़ें सर्च में दिखानी है, राइट। तब जा कर के ये जो है प्रॉपर ये सर्च में आएगा, राइट। तो आपको वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से लिखना होगा, और इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। यानी कि अपने वीडियो का एड्रेस प्रॉपर लिखना ही एसईओ कहलाता है। और इस तरह से इजी लैंग्वेज में आपको किसी ने यूट्यूब पर नहीं सिखाया होगा, गारंटी। आज के बाद आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यूट्यूब का एसईओ क्या होता है और ये क्या काम करता है। ठीक है, जैसे आपका एड्रेस क्या काम करता है, आप तक पहुंचने में किसी की मदद करती है, उसी तरह से यूट्यूब का जो एसईओ होता है, जो ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये हैशटैग, ये टैग, ये सारी चीज़ें जो हम डालते हैं, ये क्या काम करता है, आपका एड्रेस है, सही ऑडियंस तक पहुंचने में इसको मदद मिलता है, राइट। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गया, हमने ये सारी चीज़ें डाल दिया। थोड़ा नीचे आते हैं, अब बात करते हैं विजिबिलिटी, यानी कि इसको दिखाना है, नहीं तुरंत नहीं दिखाना है, अपलोड करते ही तुरंत ये पब्लिक नहीं हो जाना चाहिए, मेरी मर्जी से होना चाहिए। इसलिए इसको पहले तो अनलिस्ट रखेंगे, और जब हम अपलोड करने लगेंगे, जब पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, सारी चीज़ें हम एक बार खुद से देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, सारा चीज़ हमने प्रॉपर अपलोड किया है, प्रॉपर एसईओ वगैरह कर दिया है, तब जा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट में अनलिस्ट रखना है, राइट। अब यहाँ पे डालना होता है टैग। टैग क्या होता है, तो टैग क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा होता है ना कि एक ही चीज़ का बहुत सारे नाम होते हैं, या एक ही आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं, या एक ही चीज़ को हम जो है अलग अलग नाम से बुलाते हैं या अलग अलग नाम से जानते हैं। उसी तरह से ये जो हमारा वीडियो है, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से भी सर्च करके इस वीडियो तक लोग कैसे पहुँचेगा, मतलब इसका जो है, मतलब हर एक चीज़ का जब अलग अलग नाम हो सकता है, या अलग अलग मतलब हो सकता है, या अलग अलग जो है चीज़ें हो सकती है, तो वही अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हमने बताया है कि इस वीडियो को अगर ऐसा भी कोई लिख करके सर्च करता है, तो उनके रिकमेंडेशन में भी आप इस वीडियो को दिखा सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो है जो ये चीज़ें सर्च करता है। जो मेरे चैनल को सर्च करता है, उनको तो दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद एसएससी का कोई मैथ पढ़ना चाहता है, या रेलवे का मैथ पढ़ना चाहता है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ पढ़ना चाहता है, या आरआरबी एनटीपीसी वगैरह का मैथ सर्च कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई सर्च करता है, तो हम टैग यहाँ पे लिख करके एल्गोरिथम को बताते हैं कि कोई ऐसा चीज़ लिख करके सर्च करता है, तो उनको आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो, क्योंकि वैसे ऑडियंस के लिए ही ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो ये टैग का काम करता है, और इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है, डालनी होती है, तब जा कर के ये होता है कंप्लीट एसईओ, राइट। चलिए, ये सारी चीज़ें कर दिया, अब हम लोग करेंगे एडवांस सेटिंग। ये तो हमने बस बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला, ठीक है, बेसिक जानकारी डाली एल्गोरिथम को बताने के लिए कि हमारा एड्रेस क्या है, और ये चीज़ें हमने
अपलोड डिफ़ॉल्ट में करी है, ताकि ये चीज़ें हमें जो है बार बार यूट्यूब को या एल्गोरिथम को बताना ना पड़े, इतना कुछ हमें बार बार ना समझाना पड़े, बार बार ना कहना पड़े। तो एक बार हमने यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में लिख दिया और एक बार इसको सेव कर देंगे, तो जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो इतना कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि पहले कोई ऐसा बात लिखना है जिसको पढ़ते ही स्टूडेंट वहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर दे, और उसके बाद अपना जो है वीडियो का पूरा एड्रेस लिखना है। पहले एग्ज़ाम नेम, सब्जेक्ट नेम, टॉपिक नेम और चैनल नेम, राइट। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइटल में कभी भी हैशटैग नहीं लगते हैं, टाइटल में कभी भी हैशटैग नहीं लगाना है। बहुत लोग गलती करते हैं, हैशटैग लगा देते हैं टाइटल में ताकि वीडियो वायरल होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे कीवर्ड भर देते हैं या पता नहीं क्या क्या कचड़ा भर देता है। भाई वैसे नहीं करना होता है। आप ये बताओ कि आपका घर जो है इस मोहल्ले में है और आप जो है बता रहे हो कि मैं वहाँ भी रहता हूँ, मैं जो है पाकिस्तान में भी रहता हूँ, मैं नेपाल में भी रहता हूँ, मैं बंगाल में भी रहता हूँ, मतलब वो कुछ भी बताए जा रहे हो, तो उनको भी कंफ्यूज कर रहे हो। और आप तो गधे हो, आप तो ऐसे कर ही रहे हो, समझ गए ना। तो आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वही तो आप बताओगे, उतना ही तो जानकारी दोगे, समझ गए ना। आप अगर किसी को फ़ोन करते हैं तो जितना नंबर है या जो आपका मोबाइल नंबर है वही तो आप लोगों को दोगे, तभी तो लोग आपसे प्रॉपर कांटेक्ट कर पाएंगे। आप 10 नंबर की जगह 12 नंबर दे देंगे तो क्या कभी आपको कोई कॉल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिन गधों ने यूट्यूब पे ये बात बोली है कि अपना जो है बहुत सारा कीवर्ड ठूस के भरो, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा बोलने का मन कर रहा है, ठीक है। तो इन सब यूट्यूब वाले टिप्स वाले बाबा फलाना ढिमकाना जो भी है ना, इनको हाथ जोड़ो और उनको देखना बंद करो। जो मेहनत वाली चीज़ें हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, उसको समझो और उस पर काम कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, राइट। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, लाइसेंस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चेक टिक लगा हुआ रहता है, लगे हुए रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आएंगे, आपका चैनल किस में है, तो भैया हम सभी का चैनल है एजुकेशनल कैटेगरी में, एजुकेशनल फिल कर देंगे। वीडियो लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो, तो हिंदी में बनाते हैं, चाइनीज़ में बनाते हैं, जापानीज़ में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, वो आप डाल देंगे, ठीक है। तो हिंदी हो गया। वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस में होगा, आप हिंदी ही डाल दो, क्योंकि आपकी ऑडियंस हिंदी में है। हो सकता है कि वॉइस टाइपिंग का ज़माना है तो बोल करके ही लोग जो है सर्च करते हैं, तो हिंदी रखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर दिया है, तो अगर आपने इंग्लिश में टाइटल लिखा लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें ट्रांसलेट होकर के हिंदी में हो गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने इंग्लिश में डाला है तो इंग्लिश में रहे, मैं हिंदी में नहीं चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं, राइट। चलिए ये सारी चीज़ें कर देना है। बाकी जो जैसा है जैसा है वैसे ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस सेव कर देना है। तो इस तरह से आपका हो गया यूट्यूब चैनल की सेटिंग और एसईओ, राइट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए सेटिंग में जाते हैं। ये तीनों चीज़ें ही करनी होती है, बाकी परमिशन ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एसईओ सेटिंग ये सारी चीज़ें हो गया। अब एक चीज़ बस रह जाता है, ठीक है। अब बस एक चीज़ रहता है कि हमारा कितना अर्निंग हुआ, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। चैनल वगैरह तो बन ही गया है, अब अर्निंग देख लेते हैं कितना हो गया। अर्निंग में जाएंगे, ओ यार मोनेटाइज भी हो गया अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको जो है किस में कितना कंप्लीट करना होता है। 1000 सब्सक्राइबर तो हर हाल में चाहिए होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, या शॉर्ट्स में आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होता है, ठीक है। और वो भी 90 दिन में, ठीक है। या तो आप ये वॉच टाइम कंप्लीट करिए या तो इतना व्यूज़ 3 महीने में लेकर के आइए। अगर इतना कर देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, यानी कि आप पैसे कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और देखिए आपको मोनेटाइजेशन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको बस तरीके से कंसिस्टेंट होकर के काम करना है। और कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि रोज़ वीडियो डालना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आप
संडे के संडे वीडियो डाल रहे हैं तो संडे के संडे डालिए। अगर आप संडे और मंडे और ट्यूसडे डाल रहे हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे डालिए। बाकी दिन नहीं चाहते हैं कि नहीं काम करना है तो मत करिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप एक जो है पैटर्न फॉलो करेंगे। महीने में एक वीडियो, हफ्ते में एक वीडियो, या पर डे एक वीडियो, या पर डे 5 वीडियो, आप एक पैटर्न फॉलो कीजिए, उसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब कोई कहता है कि सर वीडियो को दिन में डालें कि रात में डालें। भैया जब मन करे तब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने अगर एक निर्णय ले लिया है, आपने एक पैटर्न बना लिया है कि मैं हर एक संडे को शाम के 5 बजे डालूंगा, तो शाम के 5 बजे आपको अपलोड करने हैं। जैसे टीवी पर कोई प्रोग्राम आता है, जैसे IPL मैच आती है, तो उसका एक टाइम फिक्स है कि इतने तारीख को इतने बजे आएगी। उसी तरह से ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि ऑडियंस को पता रहे कि इतने तारीख को इतने बजे से मैच स्टार्ट होना है। तो ऑडियंस को पहले से पता होता है, और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो ऑडियंस क्या करती है, मैच को देखना शुरू कर देती है। यानी कि ऑडियंस पहले से तैयार रहती है उस चीज़ को देखने के लिए। उसी तरह से आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से टाइम जो है डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस दिन इतने बजे वीडियो डालूंगा, ताकि आपके जो भी ऑडियंस बनेंगे, आपके जो भी सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा कि इनकी वीडियो जो है इस दिन इतने बजे आती है, ताकि ऑडियंस तैयार रहे, ताकि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें तो आपके ऑडियंस ऑलरेडी जो है तैयार बैठा है, वो वीडियो को देखने लग जाएंगे। और वीडियो अपलोड होते ही जब उस पर व्यूज़ आने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस क्या है, एक्टिव है, आपके सपोर्ट में है। और जब ऑडियंस सपोर्ट में है, क्यों ऑडियंस सपोर्ट में है, क्योंकि आप उनको टाइम पर चीज़ें दे रहे हो, उनको जो चीज़ें टाइम पर चाहिए उनको टाइम पर आप चीज़ों को डिलीवर कर रहे हो। इससे ऑडियंस जो है आपकी सपोर्ट में है ना, आपकी वीडियो देखने के लिए तैयार है। तो जब आप और ऑडियंस सही से एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप ऑडियंस को कुछ दे रहे हो और ऑडियंस भी जो है तैयार है आपकी वीडियो को देखने के लिए, तो जब ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं तो फिर जा कर के एल्गोरिथम भी क्या करता है, आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। तब जा कर के एल्गोरिथम भी आपकी सपोर्ट करते हैं, तब जा कर के एल्गोरिथम भी वीडियो का इंप्रेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा भेजता है, और तभी जा कर के चैनल ग्रो होते हैं। तो पहले आपको अपनी मदद करनी होगी, ठीक है। और क्यों मदद करनी है, ऑडियंस के लिए। और जब ऑडियंस खुश तो फिर एल्गोरिथम खुश, और जब ये तीनों खुश, यानी कि आप भी खुश, ऑडियंस भी खुश और एल्गोरिथम खुश, यानी कि ये जब ट्रायंगल, ठीक है, जब ये ट्रायंगल बन जाएगा, जब ये तीनों चीज़ें खुश हो जाएगी, तो फिर चांदी ही चांदी, बल्ले ही बल्ले, फिर आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई टेक्निकल चैनल, यूट्यूब टिप्स, फलाना ढिमकाना, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को खुश रखिए कि मैं कितना वीडियो डाल सकता हूँ, आपकी खुशी कितनी, मतलब आपकी खुशी किस में है, आप कितना काम कर सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो, आप कितना एफर्ट डाल सकते हो। पहले आप अपने हिसाब से चीज़ों को करते जाइए, फिर आपके हिसाब से आपके ऑडियंस भी बन जाएंगे, राइट। अब आपकी ऑडियंस भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आप ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दे रहे हो, और आप खुश, ऑडियंस खुश, तो एल्गोरिथम तो ऐसे ही खुश हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल बन जाता है तो कुछ फिर फॉलो नहीं करना होता है, कोई यूट्यूब टिप्स और कोई सेटिंग और फलाना ढिमकाना कुछ करना ही नहीं होता है। बस ये ट्रायंगल को मैच कराना होता है, और ये तीनों चीज़ें जब सही हो जाती है तो फिर अपने आप चीज़ें चल जाती है, राइट। अब ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट होगा, 1000 सब्सक्राइबर कैसे होगा, वॉच टाइम कंप्लीट, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना होता है, कोई चीज़ फॉलो नहीं करना होता है, बस यही ट्रायंगल सही करना होता है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये फायंगल बन रहा है और फॉरेंगल बन रहा है, समझ गए, ठीक है। या ये टेढ़ा मेढ़ा या ये गोल गोल बन गया, तो आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे, ठीक है। उसको ट्रायंगल बनाना बोले तो ट्रायंगल ही बनाना, इन तीनों को खुश करना, मतलब इन तीनों को खुश ही करना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं और कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया, कर लेंगे।
और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे ईमेल कर देना। मैं बार बार आकर के ये नहीं चेक करूँगा कि मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने वॉच टाइम हुए, मैं चेक नहीं करने आऊँगा। मैं अपने काम में बिजी रहूँगा, मैं वीडियो बनाने में बिजी रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए, यूट्यूब आपको बता देगा। अब चैनल को हैक होने से बचाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और इसको इसलिए भी इनेबल करना ज़रूरी है क्योंकि ये इनेबल नहीं रहेगा तो आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कई बार यहाँ पे आपको शो होगा यहाँ, और कई बार यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और फिर ये क्या करेगा, मांगेगा पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, डाल दिया पासवर्ड, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है, और फिर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लग गया, डन कर देना है। राइट, बाकी देखिए चैनल को सिक्योर करने के लिए, आपके चैनल को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक पासकोड, एक की होती है, आपने देखा होगा एक बार खान सर जो है बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा जो है, मतलब मेरे चैनल को हैक होने से बचाने के लिए मेरे पास बहुत सारे पेन ड्राइव है जो कि यही होता है पास की। ठीक है, और वो भी एक नहीं है, 15-16 हैं, वो भी एक ही जगह रखे हुए हैं। अगर चोर आएगा भी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मतलब सही की है। उसमें भी बहुत सारे फेक ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताए थे उन्होंने बहुत ही फनी तरीके से। तो ये की आती है चैनल को सिक्योर करने के लिए, और जब तक वो चीज़ें नहीं डालेगा तो कोई लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, यहाँ से जो है ये सारे की वगैरह करना होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में आप भी जो है ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। फ़िलहाल हमारा जो है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन काफ़ी है, एक OTP डाल करके और दूसरा जो आपके मोबाइल फ़ोन में यस और नो करने का आता है वो काफ़ी है। बाकी आप जो है QR कोड स्कैन करके भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं। और ये सारे मतलब इनेबल कर लेंगे, मतलब ये हो गया कि आपने बहुत सारे ताले लगा दिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हैकर को खोलना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और तब तक तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से न्यू टैब ओपन करते हैं और हमारा चैनल बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करके अब आप जो है अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और पहला वीडियो कहाँ से अपलोड करना है, तो देखिए पहले यूट्यूब पर आएंगे, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्विच अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे ये देखिए ये नॉर्मल अकाउंट है जो कि हमारा क्रिएट हुआ था, यहाँ से स्विच अकाउंट में जाना है और यहाँ पे ये आपको चैनल दिखेगा, यानी कि यहाँ पे ये हुआ आपका ब्रांड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से इस अकाउंट में आएंगे और इस पर जो है आपको काम करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये हो गया, अब हमें यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ से YT स्टूडियो में आ जाना है। और YT स्टूडियो में जाने के बाद अब पहला वीडियो कहाँ से अपलोड करें, कैसे करें, तो यहाँ आपको अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है। पहला वीडियो आपको कहाँ से अपलोड करना है, यहाँ से, और फिर नेक्स्ट वीडियो जितने भी होंगे आपको यहाँ से अपलोड करना है। बटन तो यहाँ भी है अपलोड करने के, यहाँ भी है, बट आपको अपलोड यहाँ से करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से वीडियो अपलोड करने से थोड़ा अच्छा रीच मिलता है, बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। राइट, लेकिन पहला वीडियो यहाँ से अपलोड करना है। राइट, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पे ट्रेंड्स में जाना है, और ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले उस टॉपिक को सर्च कर लेना है। जो चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं पहले क्या करेंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे। जैसे कि मुझे पढ़ाना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ, ठीक है, ये मैं पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे एनालिटिक्स में जाऊँगा, ट्रेंड्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना टॉपिक सर्च करूँगा,
क्योंकि मेरा चैनल किस बारे में है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ का चैनल है। तो पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं कीवर्ड दिखेंगे कि आपको जो है इन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं, और जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हाई वॉल्यूम, उन्हीं सभी टॉपिक पर क्या करना है, आपको वीडियो बनाने हैं। जैसे कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मैथ क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या मैथ क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मेरे पास जो है कुछ इस तरह के थंबनेल आएंगे। तो आपके चैनल पर किस तरह के थंबनेल चलेंगे, तो कुछ इस तरह के चलेंगे। आप यहाँ से आइडिया लेकर के आप इस तरह के थंबनेल बना सकते हैं। और इस पर देखिए 8 महीने पहले इस टॉपिक पर वीडियो डाला गया है, तो इतने व्यूज़ आए हैं। आप अपने चैनल पर जो है इस तरह के शॉर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं, इस तरह के शॉर्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े चैनल को फॉलो करते हैं, सर इस तरह का वीडियो कैसे बनाएं, इस तरह का हमें बनाना है, इस तरह का करना है। भैया वैसा नहीं, चैनल बनाओ, चैनल ने जो रिकमेंड किया है कि आपको इस तरह के कंटेंट बनाने हैं, इस तरह के थंबनेल बनाने हैं, इस तरह के शॉर्ट्स बनाने हैं, तो उस तरह के बनाओगे तो आपके चैनल ज़्यादा चांस होंगे कि आपके चैनल ग्रो होंगे और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से चलोगे, एल्गोरिथम के हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब को छोड़ दोगे, आप अपने मर्जी के मालिक बनोगे, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, तो बहुत कम चांस है कि आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आप अगर एनालिटिक्स के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपको इस चैनल को फॉलो करना है, इस तरह के जो है आपको थंबनेल बनाने होंगे, इस तरह के चीज़ें करनी होगी। आपको यहाँ से आइडिया लेना है कि थंबनेल कैसा रहेगा, हमारा कौन सी चीज़ें क्या रहेगा, हम जो है किस चैनल के तरह काम करना पड़ेगा, हमारे कॉम्पिटिटर कौन हैं, किससे हमारा मतलब जो है ना, हम किससे जो है कंपटीशन कर रहे हैं। हमारे लिए जो है एक होता है ना कि आपके पास एक विजन होगा कि आपको इस टॉप 10 चैनल को फॉलो करके इनके जैसा काम करना है, ठीक है, जो सफल चैनल हैं। क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आपको कुछ पता नहीं कि आपको किस तरह से कैसा क्या करना है, तो आप उनको देख करके उनके जैसा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि YouTube पर आपको किसी का चैनल दिखा, ये आपको पसंद आया, नहीं, अपना पसंद नहीं, YouTube के पसंद के, आपके यहाँ पे ट्रेंड की पसंद से, यहाँ के हिसाब से, इसके मतलब इसको ही आपको अपना पसंद बनाना होगा और इसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप जो है YouTube पर कमाल और धमाल और बवाल कर पाएंगे, राइट। तो बस हमारा चैनल बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड में आएंगे या तो एनालिटिक्स में आएंगे और यहाँ से ट्रेंड्स में आएंगे, क्योंकि मोस्टली टाइम तो यही चीज़ें हम लोग बार बार चेक करेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। पहले इसको सर्च किया, ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसको सर्च किया और फिर यहाँ से सारे आइडिया लेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर हम लोग जो है कंटेंट प्लान करेंगे, फिर पीपीटी बनाएंगे और फिर जो भी चीज़ें करेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह फिर बाद में करेंगे। लेकिन पहले एनालिटिक्स में जाएंगे, ट्रेंड्स में जाएंगे और फिर जाकर के हम इस तरह से चीज़ों को करेंगे। और इसको आप चाहें तो अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कास्ट सेव एंड शेयर, आपको यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद आप इस पेज को, इस YT स्टूडियो को एज ए एप्लीकेशन यानी कि एज ए ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इंस्टॉल पेज इस तरह से कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से आगे की चीज़ों को डिलीट कर देंगे और इसको YT स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो नाम से इसको सेव यानी कि इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को क्लोज कर देना है और ये आपका जो है चैनल इंस्टॉल हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है। अब आपको जब वीडियो प्लान करना होगा तो पहले आप इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी और फिर आपको क्या करना है, एनालिटिक्स में जाना है और फिर जैसा मैंने आपको समझाया है उस तरह से आपको ट्रेंड में जा कर के कंटेंट को रिसर्च करना है, देखना है कि आज क्या कंटेंट बनाना सही रहेगा
या जब आपका चैनल पुराना हो जाएगा तो यहीं पर आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। तो यहीं से आपको एक टॉपिक उठाना है, फिर उसका जो है पीपीटी बनाना है, फिर रिकॉर्ड करना है और फिर एडिट करना है और फिर अपलोड करना है। और ये सारी चीज़ें कैसे करना है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसको देख करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस लंबी क्लास में, इस पूरे कोर्स में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और आप भी इस बात को मान गए होंगे कि हाँ, इस बंदे ने जो बताया है ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताया है। बाकी चीज़ें तो हमने फॉलो करके देख लिया है, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी बात को एक बार आप फॉलो करके देखिए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 महीने मेरे कहे अनुसार आप काम करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मैंने कभी फोर्स नहीं किया किसी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फलाना ढिमकाना, या मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे ही काम करवाएं, मुझे पैसे दे करके मेरी सर्विस लें। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है। मैं जो काम करता हूं, जिस काम के पैसे लेता हूं, वो सारे काम मैंने यूट्यूब पर करना सिखाए हैं। बट कोई देखने वाला और सीखने वाला होना चाहिए। अगर कोई देख लेगा, सीख लेगा तो वो खुद से बिना पैसे खर्च किए भी खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाई में, एजुकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन देना या गलत जानकारी देना या कुछ भी बकवास कर देना ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको गुरु माना है तो आपको ज्ञान देना होगा, बकवास नहीं करनी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा जेन्युइन कंटेंट देता हूँ और मैं नॉन स्टॉप सिखाता हूँ। ऐसा मेरे मन में नहीं रहता है कि मुझे इतने मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ऑडियंस इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखेगी, फिर ऑडियंस इंगेजमेंट नहीं आएगा, मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, मेरे वीडियोस पर व्यू नहीं आएगा। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी वीडियो को वायरल नहीं करना है, मुझे सही ऑडियंस को सही इन्फॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है। और ये जो चैनल है ना, ये प्रीमियम कंटेंट या प्रीमियम ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने वाले चैनल हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें सिखाया जाता है एक कोर्स फॉर्म में, डिटेल में, बारीकी से हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है, और ये जो चैनल है ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आता है, और ये चैनल जो है सबके लिए नहीं है, ये चैनल जो है एक बिगिनर्स के लिए है, जिनको कुछ नहीं आता है, जो जीरो से सीखना चाहता है, जो डिटेल्स में सीखना चाहता है, जो हर एक चीज़ को सीखना चाहता है। ठीक है, तो ये लर्नर्स के लिए चैनल है, ये हर एक किसी के लिए नहीं है। जो सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं बस ये चैनल उनके लिए है। जो जीरो से सारी चीज़ों को समझना चाहता है और यूट्यूब पर कुछ करना चाहता है तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।